हेलो 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 हेलो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। विषय बायोलॉजी के एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट टाइटल से जुड़ा हुआ है और ये टाइटल मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ भी है, इसलिए मैंने आप लोगों को इस टाइटल से जुड़ी हुई खबर बताने के लिए इस सेशन को लिया है। आपको याद होगा, मैं आपको पहले अपनी ही एक क्लास का याद दिला दूं, उसके बाद वापस आएंगे। ये खबर 3 महीने पुरानी है। मैंने आपकी क्लास में ये खबर पढ़ाई हुई है। शायद आपको ये दिखाई भी दे रहा हो, तारीख भी दिखाई दे रही है। 11 जनवरी 2022 को मैंने ये न्यूज पढ़ाई थी, जिसमें मेडिकल साइंस के कारनामा करके मैंने एक न्यूज पढ़ाई थी कि इंसान के शरीर में लगाया गया सुअर का दिल। आपको याद होगा ये तस्वीर भी और ये घटना भी, क्योंकि हमने इसको क्लास में पढ़ाया है। मैंने बताया हुआ था कि किस प्रकार से इंसान के शरीर से समानता रखता है सुअर का शरीर। अब आपको सुनकर के अचरज होगा कि हम 2 पैर पे चलने वाले हैं, वो 4 पैर पर चलने वाला है, लेकिन इंसान का लीवर, हार्ट, किडनी बहुत हद तक सुअर के इन शरीरों के अंग से समानता रखते हैं। ऐसी ही स्थिति में अमेरिका के अंदर मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के अंदर एक व्यक्ति के, जो कि मरणासन अवस्था में था, जिसको जीने के लिए और कोई विकल्प नहीं बचा था, विकल्प के रूप में उसके सामने यही था कि उसका हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाए। इंसानी हार्ट मिल नहीं रहा था। ऐसी स्थिति में डॉक्टरों ने उस मरीज की कंसेंट से, यानी कि उससे पूछ करके हार्ट लगाया था सुअर का। क्या सुअर का हार्ट लगाने पर शरीर ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी? क्या हुआ उस व्यक्ति को सुअर का हार्ट लगाने के बाद? क्या वो व्यक्ति जीवित है? इन तमाम खबरों के बारे में आज के सेशन में चर्चा करेंगे, क्योंकि खबर कुछ इस प्रकार से है कि वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यह व्यक्ति मरने से पहले 2 महीने तक सुअर के हार्ट से जिंदा रह गया। जहां कुछ ही घंटों के अंदर लोगों की जानवर के अंगों के प्रत्यारोपण करने के बाद मौत हो जाती है, वहीं यह व्यक्ति, जो कि जनवरी में हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया था, मार्च में जाकर के स्वर्गवास हो गया। कहने का अर्थ यह है कि यह जाते जाते इंसानी सभ्यता को कुछ उम्मीदें दे गया। लेकिन उसके मरने के बाद भी एक बहुत बड़ा सवाल बच गया, और वो ये है कि वो मरा क्यों? सुअर का हार्ट की लाइफ ही 2 महीने थी, या शरीर के अंदर जो हमारे शरीर के एंटीजेंस थे, उन्होंने उस हार्ट की प्रतिक्रिया में अंदर कैंसर की प्रकार की कोशिकाएं बना ली थी, या फिर कोई तीसरी ही वजह थी? हाल ही में यह खुलासा हुआ है कि उस व्यक्ति में, जिसमें सुअर का हृदय लगा था, उसकी मृत्यु आफ्टर ऑल किस कारण से हुई थी। आइए अब आप वो न्यूज पढ़िए। असल में न्यूज ये है कि जिस व्यक्ति ने सुअर का हृदय अपने शरीर में लगाया था, उसके शरीर में वास्तविकता में जो वायरस पाया गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई, वो वायरस सूअर में पाया जाने वाला वायरस था जो इंसान में पाया गया। यानी कि यहां पर पाइटोसिन नामक कोई वायरस था जो पाया गया। कहा जा रहा है कि जो सूअर के अंदर पाया जाने वाला वायरस है, वो उसके अंदर आ चुका था, जिसके चलते हुए उसकी वायरस इंफेक्शन से मौत हुई, ना कि शरीर के किसी और अंग की वजह से। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्हें सुनकर के बहुत अजीब लग रहा होगा कि एक तरफ तो एक इंसान मर गया, और हम लोग इतना बेबाकी से यह बात कर रहे हैं कि वो व्यक्ति मर गया, लेकिन वो वायरस से मरा था। यानी कि हम ये जानकर खुश हैं कि वो मरा तो था, लेकिन किसी और चीज से था। तो देखिए, बात ऐसी है, अपन संवेदनशील हैं, संवेदनाएं अपने पास हैं, लेकिन जब मेडिकल साइंस ने ये सारा काम किया, तो उस व्यक्ति, जिसका नाम शायद बेनेट था, उसको बता करके ये काम किया गया था कि आपके जीने के चांसेस बहुत कम हैं। ऑलरेडी आप अगर हार्ट का ट्रांसप्लांट नहीं करवाए तो आप मरने वाले हैं। अगर आप करवा लेते हैं तो जितने दिन आपको ये हार्ट सप्लाई करता रहेगा, आप जीते रहेंगे, है ना। तो इसके साथ इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप में से कई बाल कलाकार ऐसे भी हो सकते हैं जो इस बात से बहुत ऑफेंडेड फील कर लें कि यार किस तरह के आदमी हो आप। एक व्यक्ति की सर्जरी हुई थी, उसके सुअर का हृदय लगा था, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि बस एक साधारण घटना थी। अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा कि सर, हार्ट सर्जरी हुई, इंसान के शरीर में सुअर का हृदय लगाया गया। सर, सवाल यह है, क्या सुअर जैसा ही दिल है हमारा? यानी कि किसी को हम कभी प्यार मोहब्बत में कुछ गंदे शब्द कहें तो क्या ये कह सकते हैं सुअर जैसा दिल है तुम्हारा? रुकिए जरा। असल में सुअर का दिल और आपका दिल आकार में, संरचना में, कार्यकलाप में समानता रखता है, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर पाया जाने वाला जीन सुअर में पाए जाने वाले जीन से अलग होता है। तो फिर इससे क्या होता है? जब जीन अलग है तो जीन की वजह से उसके रिएक्शन में पनपने वाले एंटीजन भी अलग होंगे। जैसे आप सबने अब तक की साइंस में इतनी जानकारी तो ले ली होगी कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में किसी और ब्लड ग्रुप का खून चला दिया जाता है, तो वो व्यक्ति अपने शरीर में बनने वाली कॉग्लुमेशन से, यानी गांठों से मर जाता है।
सेम इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति के शरीर में किसी अन्य व्यक्ति का भी अंग प्रत्यारोपित कर दिया जाए तो शरीर आने वाले यानी फॉरेनर अंग की प्रतिक्रिया स्वरूप रिएक्शन करता है और उसके फलस्वरूप व्यक्ति की मौत निश्चित हो जाती है। लेकिन सुअर का हार्ट इंसान में लगाया गया और 2 महीने तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, यह कैसे पॉसिबल हुआ? तो इस घटना के पॉसिबल होने के पीछे की कहानी बताता हूं। असल में डॉक्टर्स को यह पता था कि सुअर का दिल जीन में इंसान के दिल से अलग है। ऐसी स्थिति में सुअर के दिल को रिप्लेस करने से पहले उस सुअर में से वो जीन हटा दिया गया जिसकी वजह से शरीर में प्रतिक्रियाएं हो सकती थी। अब आप पूछेंगे सर इतनी सारी कोशिकाएं हैं, इतनी सारी सेल्स हैं, इसमें से कोई सुअर का जीन हटा कैसे सकता है? बहुत ही ऐसी बात है ना जिसको सुनकर के अटपटा अजीब लगेगा। सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, किसी के शरीर में से आप सुअर का जीन हटा दो या फिर सुअर के अंदर से सुअर का जीन हटा दो। इसका तरीका है। तरीका क्या है? असल में इस पूरे सुअर का जिसका दिल लगाया गया ये पूरी तरह जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर था। अब आप पूछेंगे अब ये क्या होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर? अब इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर का अर्थ होता है कि जब ये सुअर पनपा होगा, यानी कि सबसे पहले जब ये सुअर जन्म लिया होगा उससे पहले ये एक भ्रूणीय अवस्था में पहुंचा होगा। अपन कहते हैं ना कि मादा की तरफ से निकला हुआ अंडा, पुरुष की तरफ से निकला हुआ स्पर्म, जब ये दोनों मिलते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया होती है। बिल्कुल ऐसे ही सुअर के केस में भी हुआ होगा। एम्ब्रियो बना होगा, जाइगोट बना होगा, ये सारी चीजें हुई होंगी। असल में इसकी प्रक्रिया के दौरान वो जो अंडाणु कोशिका थी जिसका की निषेचन हो चुका था, उस अंडाणु कोशिका के अंदर से ही शुरुआती समय पर ही जीन हटा दिया गया था। यानी कि एक प्रकार से यह सुअर लेबोरेटरी में ही बड़ा किया गया सुअर था। आ गई बात समझ में? यानी ये कोई राह चलता हुआ सुअर नहीं था कि उठाया, ले भाई इस सुअर को लिया, देखने में ठीक ठाक लग रहा है, इसके अंदर से निकाल लेते हैं, काम आ जाएगा। ऐसा नहीं है। वो सुअर ऑलरेडी अपने अंदर के वो जीन रखता ही नहीं था जो इंसान के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। अर्थात ये सुअर लेबोरेटरी में पनपा हुआ वो सुअर था जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड था। उदाहरण के लिए आपको मालूम होगा हमारे अपने यहां पर एक कॉटन पैदा होती है जिसको बैसिलस थूरियोजेनेसिस कॉटन कहा जाता है, बीटी कॉटन कहा जाता है। आपको मालूम होगा कि कॉटन के अंदर, इंडिया के अंदर व्हाइट वर्म, राउंड वर्म प्रकार की बीमारियां पाई जाती हैं जिनसे बचने के लिए कॉटन के ही बीज में ऐसा विकास किया गया जेनेटिकली मॉडिफाइड करके कि अब वो पौधा जो उसके ऊपर आक्रमण करने वाली विदेशी प्रजातियां हैं या फिर कोई आक्रमण करने वाली स्पीसीज हैं उनसे बचा रह जाता है। अर्थात जीन में मॉडिफिकेशन जो आप पौधों में सुनते हैं, ऐसा मॉडिफिकेशन जानवर में भी हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप जो चीज बनकर आई वो चीज इंसान को जेनेटिकली नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। मेडिकल साइंस को अपने आप में इस घटना के बाद बहुत ज्यादा उम्मीदें जग गई हैं। किस बात से? उम्मीदें इस बात से जग गई हैं कि इंसान जो है वो इसलिए नहीं मरा, ये इंसान 9 मार्च को मर गया है, इसलिए नहीं मरा कि उसके अंदर कोई एंटीजन की रिएक्शन हो गई थी। मरा इसलिए है क्योंकि इसमें पिग का वायरस आ गया था। यानी कि आने वाले समय में आपको ऐसी घटनाएं और देखने को मिल सकती हैं। जब ये मर गए तो हॉस्पिटल वाले सांत्वना देने आए। मिस्टर बेनेट वाज ए ब्रेव पर्सन। अब उसके लिए सांत्वना व्यक्त करेंगे ही, करनी भी चाहिए, क्योंकि मरणासन व्यक्ति भी इतना जिगरा दिखा रहा है कि यार मैं जीना चाहता हूं, मेरे ऊपर प्रयोग कर लो। तो निश्चित ही आप और हम भी उस दिवंगत आत्मा को इस चीज की सहानुभूति देते हैं कि उन्होंने मानव सभ्यता को एक आईना दिखाया कि जाते जाते वो दुनिया में आने वाले और लोगों के लिए एक मॉडल का कार्य कर गए। इंसान में पहली बार सुअर का हार्ट का जो ट्रांसप्लांट हुआ ये अमेरिका में हुआ था, मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में हुआ था। 57 वर्षीय डेविड बेनेट के शरीर में हुआ था। यह कार्यक्रम यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के अंदर मेडिसिन के डॉक्टरों ने किया था और यह कैसे किया वो मैंने आपको सारा की सारा बता दिया है। इस प्रक्रिया को, जिसके अंदर सुअर का हृदय लगाया गया, इस प्रक्रिया को जीनो ट्रांसप्लांटेशन के नाम से जाना जाता है। आप इस नाम को याद रख लें क्योंकि यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जो आपको पता हो। जीनो ट्रांसप्लांटेशन यानी ऑर्गन का ऐसा ट्रांसप्लांटेशन जिसमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन का उपयोग किया गया हो, दैट इज कॉल्ड एज जीनो ट्रांसप्लांटेशन। होपफुली आप इस चीज को याद रख लेंगे, ठीक है ना? उम्मीद है आपको यह जानकारी समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो मैंने जो भी बातें आपको बोली, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब बातें मैंने आपको यहां पर लिखित में दे दी हैं, किस प्रकार से यह कार्य किया गया। हार्ट, किडनी, लीवर और लंग जो है वो सुअर के इंसान से समानता रखते हैं और इसको पैदा हटाने के लिए सुअर के अंदर जो जीन है उसका नाम है GGTA1 जीन, उसे रिप्लेस किया गया था और नया सुअर बनाया गया था। जो वायरस सुअर के अंदर पनपा उसका नाम पोर्सिन नामक वायरस था
उस पोर्सिन नामक वायरस के कारण इस व्यक्ति की मौत हुई, यानी ये इंसानी बीमारी से नहीं मरा, अर्थात इंसान में तो ट्रांसप्लांटेशन सही रहा था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गया हो। सुअर और इंसान के अंदर जो जीन अलग है उसे अल्फा गल सुगर शेल के नाम से भी जाना जाता है। आप इस शब्द को याद रख सकते हैं, अल्फा गल सुगर शेल के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसके वजह से व्यक्ति की मौत हुई, मतलब जो कि एंटीजन बनाने का काम करता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल बचेगा, क्या सर ये प्रयोग पहली बार हुआ था या इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है? देखिए, ट्रांसप्लांटेशन की जो बातें हैं ना, ये तो पौराणिक कथाओं में भी आप सुनते आते हैं। अगर आपको मालूम हो तो गणेश जी के चेहरे पर हाथी का सर रख दिया जाना, ये पौराणिक माइथोलॉजिकल समय से चला आ रहा है कि ट्रांसप्लांटेशन जैसी चीजें हुआ करती होंगी। लोगों को इन्हीं कहानियों से एक मोटिवेशन मिला, होने को ये माइथोलॉजिकल कहानियां हैं, लेकिन इंसान ने कभी इस प्रकार की क्रियाकलाप करने से गुरेज नहीं किया। लंबे समय से जीरो ट्रांसप्लांटेशन की कोशिशें चल रही हैं। 1960 में 13 लोगों के अंदर चिंपांजी की किडनी लगाई गई थी, लेकिन वो लोग जो हैं वो तुरंत हफ्ते भर के भीतर ही मर गए थे। इसके बाद 1984 के अंदर बंदर का कार्यक्रम किया गया था, लेकिन वो व्यक्ति तुरंत मर गया। यानी इंसान लंबे समय तक जीनो ट्रांसप्लांटेशन के बाद जीवित नहीं रहा। यह अपने आप में प्रक्रिया एक नया पैमाना सिद्ध करके चली गई है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आई हो तो इसे जरूर लाइक एंड शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन पर आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। इस